जय जय शनिदेव। शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और शनिदेव को समर्पित है। शनिवार के दिन पीपल की वृक्ष की पूजा करने से और सरसों के तेल का दीपक लगाने से सुख समृद्धि आती है। साथ ही शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव की साढ़े साती अगर है, शनिदेव का प्रभाव है, साढ़े साती है, ढैया है, तो इससे मुक्ति मिलती है। और पीपल के वृक्ष में जो है सभी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और शनिदेव का वास होता है। तो उस पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, परिक्रमा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सभी जो है कष्ट से मुक्ति मिलती है। लेकिन वास्तु के मुताबिक घर में पीपल का पेड़ का होना अशुभ माना जाता है। यह प्रैक्टिकल करके मैंने देखा है। तो आप सभी के घर में अगर पीपल का वृक्ष है या पौधा है, आप गमले में रखते हैं, तो 50 मीटर की दूरी पर ही रखना चाहिए। नहीं तो इससे घर पर, आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। पीपल का वृक्ष बहुत ही देव वृक्ष माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, जिससे सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर यह पेड़ घर में होता है तो शनिदेव जो है कि दृष्टि उस घर पर पड़ी रहती है और उस घर पर सभी प्रकार की समस्याएं, दुख, कष्ट आते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बाधाएं दूर होती हैं और दीर्घायु सुनिश्चित होती है। पीपल के विभिन्न भागों जैसे जड़ की छाल, तने की छाल, पत्ते और फल का उपयोग करके कई बीमारियां दूर होती हैं। पीपल के पेड़ पर कई देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पीपल के पेड़ की छाया पड़ना अशुभ माना जाता है। यहीं पे देखिए, अगर आप पीपल की पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है और इससे सभी प्रकार के कष्ट रोग दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और शनिवार के दिन जो है, अगर आपके जीवन में साढ़े साती है, समस्याएं चल रही हैं, कष्ट है, बाधाएं हैं, दुख है, बहुत ही जो है कठिन परिस्थितियां हैं, तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं, शनिदेव की साढ़े साती है, ढैया है, तो पीपल की वृक्ष की पूजा अगर शनिवार के दिन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और एक सरसों के तेल का दीप लगाते हैं, आटे का तेल का दीप लगाते हैं, तो सभी कष्ट आपके दूर होते हैं। लेकिन पीपल के पेड़ की छाया पड़ना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके आसपास भी पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। घर के आसपास भी कहीं उग भी जाए तो इसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसकी पूजा की जाती है, देव वृक्ष माना जाता है। इसे अच्छे दिन जो है मिट्टी सहित निकाल के दूसरी जगह पर कहीं मंदिर के पास ले जाके आप गमले में बैठा के रख दें, तो आपको इससे जो है इस पाप से बच जाते हैं कि पीपल के वृक्ष को उखाड़ना संतान हानि माना जाता है। तो अगर आप इस तरह से मिट्टी सहित निकाल के किसी दूसरी जगह मंदिर में ले जाकर रख देते हैं, तो इस अपराध से आप बच जाते हैं। और रात में इस समय पेड़ में लक्ष्मी की बहन अधिलक्ष्मी का वास होता है। रात के समय में पीपल के पेड़ में थोड़ा सा बड़ा होने दे और फिर मिट्टी समेत खोद कर किसी दूसरी जगह लगा दे। पीपल का पेड़ घर के 50 मीटर दूरी पर होना चाहिए और गमले में या अपने बगीचे में होना चाहिए, तो अशुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपके घर में, आपके गमले में पास ही में ही, सब जगह साथ में ही, जैसे तुलसी का पौधा है और पीपल ये है, बेलपत्र का पौधा है, आंवले का पौधा है, तो साथ में आप रखते हैं घर के पास में ही, तो यह आपको परेशानियों और संकट में जो है आपका घर और आपका जीवन घिरा रहता है। इसलिए भूल कर भी आप यह जो है काम ना करें। अगर पीपल का पौधा आप अपने घर पे रखते हैं पूजा पाठ के लिए, तो घर से दूर 50 मीटर की दूरी पर, जहाँ आपके सामने दिखाई न दे, वहाँ यह पौधा रखना चाहिए। इससे आप अशुभ छाया से बच जाते हैं और पूजा करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप घर में रखते हैं तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। साथ ही शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ी रहती है और आपके जीवन में कठिन परेशानियां आती रहती हैं, दुख, क्लेश, कलह, सारी परेशानियां आती हैं और सभी प्रकार के कष्ट आपके जीवन में आते रहते हैं, सभी बाधाएं आती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो इसलिए ध्यान रखें, पीपल की पूजा करना शुभ माना गया है और इससे सुख समृद्धि आती है, कष्ट दूर होते हैं, समस्याएं दूर होते हैं। लेकिन आपके आसपास घर में
कभी भी पीपल का वृक्ष पौधा गमले में नहीं लगाना चाहिए। 50 मीटर की दूरी पर ही लगाना चाहिए, जिससे आपके आपको और ना ही दरवाजे के सामने रहना चाहिए, जिससे आपको दिखाई ना दे। तो ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सभी पर शनिदेव की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय शनिदेव।